नाजरीन, बॉलीवुड के मशहूर अदाकार इरफान खान जो कि 29 अप्रैल को 53 साल की उम्र में वफात पा गए, जिनको कैंसर का मर्ज लाहक था, उन्होंने बिस्तर मर्ग पर एक ख़त लिखा जो कि आपकी नज़र पेश करते हैं। कुछ वक्त पहले मुझे पता चला मैं न्यूरोन्यूक्लियर कैंसर का शिकार हूँ। मेरे लिए यह बिल्कुल नया नाम था। मज़ीद मालूम हुआ कि ये बीमारी ही नई है, यानी कम मालूमात और ज़्यादा मुश्किलात। गोया मैं इस खेल का हिस्सा बन चुका था। मैं तो किसी और ही तरफ जा रहा था, एक तेज़ रफ्तार ट्रेन पर सवार, जिसमें मेरे पास ख्वाबों, तवक्कुआत, मंसूबों और ख्वाहिशों का सामान मौजूद था। लेकिन अचानक टिकट कलेक्टर ने पीछे से आकर मेरा कंधा थपथपा कर कहा, आपकी मंजिल करीब आ चुकी है, उतरने की तैयारी कीजिए। मैं घबरा सा गया। मेरी समझ में कुछ ना आया। नहीं नहीं, अभी मेरा स्टेशन नहीं आया। नहीं, इस रेल का यही असूल है, अगले स्टेशन पर ही आपको उतरना होगा। और फिर इसी लम्हे मुझे अचानक एहसास हुआ, किसी हल्के से ढक्कन की तरह अनजान समंदर में बेसिमत लहरों पर बह रहे हैं। इस गलत फहमी में मुब्तला के लहरों पर मुकम्मल इख्तियार रखते हैं। बस बदहवासी और दिल में घबरा कर मैं अपने बेटे से कहता हूँ, मैं फ़कत इतना चाहता हूँ, इस दर्द को, इस जहनी कैफियत को, इस बदहवासी की हालत को खुद पर तारी ना होने दूँ। मुझे दुख तकलीफ़ को अपने सर पर सवार नहीं होने देना। मेरी तो बस यही ख्वाहिश थी, यही इरादा था। कुछ हफ्तों बाद हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। बेइंतहा दर्द मेरे वजूद में शामिल था। इसका अंदाज़ा तो था ही, लेकिन इसकी शिद्दत से नाआशना था। मैं कमज़ोर, बेकस, बेजार हालत में जिस हॉस्पिटल में पहुंचा, वहाँ इसी बेपरवाही के आलम में मालूम हुआ मेरे इसी हॉस्पिटल के सामने लॉर्ड्स स्टेडियम है, मेरे बचपन के ख्वाबों का मरकज़। इसी दर्द के हसार में घिरे हुए मैंने देखा, वहाँ विविन रिचर्ड्स का मुस्कुराता पोस्टर है, जिसकी झलक मेरे अंदर कोई एहसास पैदा ना कर सकी, यूं कि जैसे वो दुनिया कभी मेरी थी ही नहीं। इसी दर्द में मैं चूर अपने हॉस्पिटल की बालकनी में खड़ा था। ये एहसास होता है कि ज़िंदगी और मौत के खेल के दरमियान एक सड़क का फासला है। सड़क के उस पार एक खेल का मैदान है और इस पार अस्पताल है। मैं हूँ कि किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा ही नहीं जो हमेशा होने का दावा करे, ना अस्पताल ना स्टूडियो। दिल बोल उठा, सिर्फ बेसबाती को सबात है। इसी एहसास ने मुझे सुपुर्दगी और भरोसे के लिए तैयार किया। अब चाहे जो भी नतीजा हो, ये चाहे जहां ले जाए, आज से 8 महीनों के बाद या 4 महीनों के बाद या फिर 2 साल, फिक्र आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी और फिर मेरे दिमाग से जीने मरने का हिसाब निकल गया। पहली बार मुझे लफ्ज़ आज़ादी का एहसास हुआ, सही मानों में एक कामयाबी का एहसास। इस कायनात का यह सच मेरे यकीन को मुकम्मल कर गया और इसके बाद यूं लगा वो यकीन मेरे जिस्म के रेशे रेशे में भर गया है। वक्त ही बताएगा वो ठहरता है या नहीं। इस सफ़र में दुनिया भर से लोग मेरे सेहतमंद होने की दुआ कर रहे हैं। मैं जिनको जानता हूँ और जिनको नहीं जानता, वो सभी अलग अलग जगहों से मुख्तलिफ औकात में मेरे लिए इबादत कर रहे हैं। मुझे लगता है उनकी दुआएं मिलकर एक बड़ी ताकत में तब्दील हो गई हैं, जो कि तेज़ रफ्तार ज़िंदगी की रूह की मानत मेरे धड़ से उतरने, मेरे सर से फूटने लगी हैं। कभी कली बनकर, कभी किसी पंखड़ी की तरह, कभी टहनी की शाख की तरह, मैं एक हसीन और पुरलुत्फ एहसास के ताबे में देख रहा हूँ। लोगों की नेक ख्वाहिशात मेरी ज़िंदगी को हैरत और तजस्सुस से भर रही हैं।
अब एहसास होता है जैसे ज़रूरी नहीं लहरों पर तैरते हल्के से ढक्कन पर उनका इख्तियार भी हो। ये तो यूं है कि आप फितरत की आगोश में झूल रहे हो।